सबसे बड़ा कौन? एक छोटा सा गांव था, नाम था चिकनी गली। और वहां का हर कोई खुद को सबसे बड़ा साबित करना चाहता था। अब बड़ा कौन? इसका मतलब सबके लिए अलग था। किसी के लिए पैसा, किसी के लिए अकड़ और किसी के लिए सोशल मीडिया के फॉलोअर्स। गांव का पहला दावेदार था मोटू हलवाई। मोटू का दावा था कि वही सबसे बड़ा है, क्योंकि उसके समोसे खाते ही लोग 3 दिन तक डकार लेते थे और 1 हफ्ते तक कुछ और नहीं खाते थे। समोसे बड़े तो मैं बड़ा, ये उसका नारा था। दूसरा दावेदार था टिकटॉक टोनी। टोनी का दावा था कि उसके 2 लाख फॉलोअर्स हैं, हालांकि वो सब बॉट थे। टोनी हर जगह फोन लेकर घूमता था और फिर हेरा फेरी के डायलॉग पर रील बनाता रहता था। जो दिखता है वही बिकता है और मैं हर जगह दिखता हूँ, टोनी बोला। तीसरी दावेदार थी गप्पू मौसी। गप्पू मौसी का कहना था कि वो सबसे बड़ी हैं, क्योंकि उनके पास हर किसी का राज है। किसका अफेयर चल रहा है, किसके घर में सब्जी उधार आई है, किसके लड़के का रिजल्ट फेल आया है, सब। जो सबके बारे में जानता है वही सबसे बड़ा होता है। उन्होंने छाती चौड़ी करके कहा। अब इन तीनों की बहस रोज होती, कभी समोसे की दुकान पर, कभी मंदिर के बाहर, तो कभी पंचायत के पेड़ के नीचे। एक दिन गांव में आया बबलू साइंटिस्ट, जो शहर से पढ़कर लौटा था। बबलू ने कहा, अरे यार, इतनी लड़ाई किस बात की है? मोटू बोला, मैं सबसे बड़ा हलवाई हूँ। टोनी बोला, मैं वायरल हूँ। गप्पू मौसी बोली, मैं तो फुल टाइम न्यूज़ चैनल हूँ। बबलू हंस पड़ा। तो चलो एक प्रतियोगिता करते हैं, सबसे बड़ा कौन? हर कोई अपना टैलेंट दिखाएगा और गांव वाले तय करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। सब राजी हो गए। तारीख तय हुई, माइक लग गया, बैनर छप गया, ग्रैंड इवेंट, सबसे बड़ा कौन। प्रतियोगिता वाले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। पहले आए मोटू हलवाई। उन्होंने सबसे बड़े समोसे बनाए, इतने बड़े कि एक समोसे से ही सरपंच जी का पेट फूल गया। लेकिन अगले ही पल समोसे में से एक बाल निकल आया। भीड़ ने चिल्लाया, धोखा, बाल वाले समोसे। फिर आया टिकटॉक टोनी। टोनी ने मंच पर डांस किया, डायलॉग मारे, मोबाइल को हर एंगल से घुमाया। लेकिन इंटरनेट चला गया और टोनी हक्का बक्का हो गया। लोग बोले, बिना नेटवर्क का हीरो, तू बड़ा कैसे? अब आई गप्पू मौसी। उन्होंने एक एक करके सबके राज उगल दिए। बंटी की भैंस चोरी नहीं हुई थी, खुद खेत में बांधी थी। सीमा के बेटे ने परीक्षा में नकल मारी थी। इतना सुनते ही गांव वालों ने चप्पलें निकाल ली, ये तो हमारी पोल खोल रही है। गप्पू मौसी मंच से नीचे कूद गईं और बोली, माफ करो भई। अब सब थक चुके थे, लेकिन बबलू ने कहा, अब मैं एक कहानी सुनाता हूँ। उसने एक छोटी सी कहानी सुनाई, कैसे एक गांव एकता में सबसे बड़ा